स्टूडेंट्स लेसन 2 यानी ये यूनिट 2 का लेसन 2 लेसन है, बट ये आपका जो मार्क होगा लेसन 169 के अकॉर्डिंगली, आपके बुक के अकॉर्डिंगली ये मार्क किया जाएगा, ऑलराइट, अकॉर्डिंग टू योर बुक। बट ये यूनिट 2 का लेसन 2 है, काइंडनेस, लव एंड रिस्पेक्ट। ओके, सो चलिए रीड करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट द योर लेसन। सो आपका ये लेसन देखिए, इसमें आपको रीड करने के लिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। ओके, आपको ये रीड करना है, देन इसको डिस्कस करना है। ये हमें क्यों सिखाया जा रहा है? ये हमें इसलिए सिखाया जा रहा है जैसे हम एज अ लोगों से इंटरेक्ट होते हैं, यानी कन्वर्सेशन करते हैं, तो क्या हम उनसे जब उनसे इंटरेक्ट होते हैं, जब उनसे बात करते हैं, हम उनको एज अ पोलाइट वे में बात कर रहे हैं, बहुत लव शो करें, रिस्पेक्ट, क्या हम ऑब्वियसली क्या डीपली उनको एज अ रिस्पेक्ट कर रहे हैं या सिर्फ ओनली शो ऑफ थिंग कर रहे हैं? आई होप आप समझ गए होंगे। शो ऑफ मीन्स करना यानी दिखावा करना, और हम उनसे ऐसे ही बात करें अकॉर्ड, यानी हमें कोई उनसे वर्क है या कोई काम है, उनसे इन द फ्यूचर में कोई काम है या ऐसे ही। सो ऐसे लोग करते हैं, तो ये चीज़ लेसन हमें इसीलिए सिखाया जाएगा। चलिए रीड करते हैं। सो आइडियली यहाँ पे देखिए, आपको रीड करना है। योर फैसिलिटेटर विल आस्क यू टू टेक टर्न रीडिंग, यानी आपको रीड करना है, देन इसको डिस्कस करना है विद योर ग्रुप के साथ क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। ओके, सो आइडियली वी वांट टू शो kindness, love, respect to everyone in our community. This kindness, love and respect should not be temporary and superficial. Instead, our kindness, love and respect should be deep. समझ गए? यहाँ पे ये जो बोला गया है, इसकी मीनिंग ये है कि जो हमारी रिस्पेक्ट, लव, काइंडनेस है, तो क्या वो सिर्फ ऐसे दिखावे के लिए है या वो एज अ डीपली यानी इनर सोल के थ्रू जा रही है? तो ये हमें इसको चेक करना है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, हम उसके सोल से कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, कि वो पर्सन हमारे साथ एज हमारे सोल के साथ कनेक्ट है या नहीं। डिपेंड द सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हो सकता है, बट ये चीज़ हमें सीखना है। ऑलराइट, सो आई होप आप समझ गए होंगे। सो ये चीज़ हमें इसमें सीखना है। ऑलराइट, सिंसियर and lasting extend to everyone human being without. Okay, let us explore kindness, love and respect further below. So यहाँ पे देखिए, आपको ये रीड करना है। Do not be content with showing friendship in word alone. Let your heart burn with loving kindness for all who may cross your path. Okay, यानी जो जिससे भी आप इन फ्यूचर या किससे भी कनेक्ट हो रहे हो, सो एज अ अपनी जो काइंडनेस है, लव है, उनको एज अ डीपली थ्रू आउट कीजिए सब पे। ये इसमें हमें समझाया जा रहा है। बट ये अकॉर्डिंग टू मी डे टू डे लाइफ इट्स वेरी डिफिकल्ट। इफ़ यू आर अ ऑनेस्ट पर्सन, यू आर गिविंग टू काइंडनेस, लव एंड रिस्पेक्ट ओनली अ फ्यू पर्सन, यानी कुछ ही लोग आपको समझेंगे, जानेंगे, आपसे कनेक्ट होंगे। ओके, सो चलिए अकॉर्डिंग टू बुक के थ्रू करते हैं। अपने अकॉर्डिंगली मैं नहीं आपको बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा एक्सपीरियंस है मुझे इसमें। चलिए, डिस्कस अ कैंडल शाइन लाइट ऑल डायरेक्शन, अ फायर गिव्स हीट इन ऑल डायरेक्शन विद, okay, and with that in mind, what condition does our heart need to have to show love and kindness to every single person that we meet? alright, so ये चीज़ है कि यानी कैंडल की तरह शो करो, कैंडल की तरह बनो। कैंडल कैसे लाइट देती है हर एक डायरेक्शन में,
है ना। सो वैसे बनो, ये यहाँ पे आपको सजेस्ट किया जा रहा है, यानी समझाया जा रहा है। ओके, देन आगे रीड करते हैं। नेक्स्ट रीड दिस पैसेज अबाउट रिस्पेक्ट adopt from the Native American quote. Okay, respect means to feel and show honor for someone or something, and to treat someone or something with treat every person from the teenest child to the oldest elder with respect at all time. सो यहाँ पे बोला जा रहा है, यानी बेबी से लेके एल्डर तक अपने लव को शो कीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, काइंडनेस दीजिए, यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है। ऑलराइट, देन नेक्स्ट है आपका टच नथिंग दैट बिलोंग्स टू समवन एल्स विदाउट परमिशन, लेट्स विद काउंट्री टू वाइट व्हाट अदर्स से इवन इफ यू फील दैट व्हाट दे आर सेइंग। ओके, शॉर्टली मैं बता देती हूँ क्योंकि रीड करके बहुत लंबा हो जाएगा। हमें इसमें एज अ मैंने ऑलरेडी रीड करा है कि हमें अपनी काइंडनेस एंड लव को एज अ थ्रू आउट करना है। ओके, अपनी काइंडनेस को एज अ मेंटेन रखना है, देन अदर के लिए हेल्पफुल रहना चाहिए, पीसफुल माइंड रहना चाहिए, और यानी किसी के लिए नेगलेक्टिव नहीं सोचना चाहिए, किसी के लिए ओके अपना बिहेवियर एज अ गुड रखना चाहिए अपनी तरफ से। ओके, सो इसकी मीनिंग है, बाकी आपको फैसिलिटेटर गाइड करेंगे। ऑलराइट, चलिए अब आगे देखते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन के आंसर भी मैं थोड़े शेयर करूँगी, और स्टूडेंट से लेना क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है तो PDF फाइल में शेयर करूँगी, ओनली फ्यू आंसर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ओके, क्योंकि आंसर काफ़ी सारे आए हैं तो उसकी PDF फाइल शेयर करूँगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, जो हमने अभी थोड़ा रीड करा, प्लीज़ उसको आप रीड कर लीजिएगा। ओके, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपको डिस्कस करना है, देन इससे रिलेटेड आपको वीडियो भी वॉच आउट कराई जाएगी, सॉन्ग है उससे रिलेटेड भी है। ओके, सो ये वीडियो मैं कोशिश करूँगी मुझे मिल जाए, अगर है तो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी, तो चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, चलिए रीड करते हैं। डिस्कस Is respect just about our word and gesture? What else is required to show real respect to each other? तो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, देखिए कुछ पर्सन होते हैं शो ऑफ करते हैं इन अ कम्युनिटी, इन अ फैमिली, इन ओनली शो ऑफ करते हैं कि दे आर वेरी केयरिंग, रिस्पेक्ट, बट डीपली रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इट इज़ अ ट्रू ह्यूमन बीइंग। इफ़ वी वांट टू कनेक्ट विद गॉड, अगर हमें भगवान से कनेक्ट होना है तो हमें अपनी रियल रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए, ना कि प्रेटेंड करना चाहिए कितने केयरिंग लविंग है, पर बिहाइंड द पर्सन, बिहाइंड द दे आर नॉट केयर, क्योंकि ऐसे पर्सन होते हैं, मैंने देखे हैं। ओके, सो मोस्टली आप किसी से भी कनेक्ट होते हैं पर्सन से, अगर डीपली कनेक्ट हुई है, ना कि फेक पर्सन बन के कनेक्ट हुई है। ओके, ये चीज़ इसमें बोली जा रही है, तो इसके आंसर आपको कैसे देने वो भी मैं शेयर करूँगी। देन आपको यहाँ पे वीडियो वॉच आउट करनी है, उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे सॉन्ग दिया गया है, आई गॉट, इसको रीड करना है। देन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी होंगे जो कि आपको देने होंगे। ऑलराइट, चलिए इसको रीड करते हैं। आई गॉट दिस फ्रेश आई, नेवर सीन यू बिफोर लाइक दिस, माई गॉड योर ब्यूटिफुल, इट्स लाइक द फर्स्ट टाइम व्हेन वी ओपन द डोर, बिफोर वी गॉट used to usual, it might seem superficial। ओके, कुछ वर्ड बहुत हार्ड है इसमें। ओके, सो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था ज़्यादा रीडिंग का। ओके, माई लिटल समवन इज़ नॉट वेल, ओके दैट्स वाई, सो प्लीज़ इसको रीड कर लीजिएगा, इसके आंसर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ओके, चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और दिए गए हैं जो कि आपको करने हैं। वाई डज द वीडियो हैव टू डू विद लव, काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट? वाई इज इट इंस्पिरेशनल
राइट अ फ्यू सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस योर थॉट्स, यानी आपको जो वीडियो है उसके बारे में अपने थॉट्स यहाँ पे राइट डाउन करने हैं. ओके, नीचे भी कुछ आपके लिए रीडिंग के लिए है. चलिए रीड कर लेते हैं. Act of service. We are learning that it is important to try and show kindness and respect in all our interaction with everyone, knowing that these qualities are important. It is first step, but we also need to practice kindness, love and respect so that more and more they become part of who we are and how we behave to help each other. Practice kindness, love and respect. Let's engage in the following activities. तो यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, चूज़ करनी है और आप अपने अकॉर्डिंगली भी कैसी आप एज अ लविंग डबिंग हो सकते हो, केयरिंग नेचर हो सकते हो. ओके, एंड काइंडनेस शो कर सकते हो. फर्स्ट इन योर फैमिली, फर्स्ट इज नेबरहुड. ओके, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो. तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको दिए गए हैं. फर्स्ट आपका है पिकिंग अप ट्रैश इन योर नेबरहुड. ओके, एंड लिसनिंग एंड यानी लिसनिंग अदर्स. ओके, एम्फसाइजिंग समवन की इज किसी को यानी कोई जो एक्सपीरियंस पर्सन उसको सुन के भी, उनके बातें सुन के भी अदर जो आपसे एक्सपीरियंस है उन उनकी हेल्प कर सकते हो, उन वो चीज़ का. ठीक है, सॉरी फॉर दैट. हेल्पिंग इज क्लासमेट और कोवर्कर्स फिनिश एट आवर वर्क. हेल्पिंग योर फैमिली मेम्बर्स हु ओके शेयरिंग व्हाट यू लर्न्ड इन टुडेज लेसन विद योर फ्रेंड्स, यानी जो भी आपने लर्न किया है वो भी आप शेयर कर सकते हो. देखिए हेल्पिंग नेचर आपका देखिए कहीं पे भी हो सकता है, एट वर्क, एट स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट, इन सोशल गैदर, इन अ फैमिली, एज अ स्पिरिचुअल अगर हैं. अब आप अगर आप स्पिरिचुअल हैं यानी आप एज अ गॉड को ज़्यादा प्रेयर करते हैं तो उनके बारे में शेयर कर सकते हैं. ठीक है, सो हेल्पिंग हैंड किसी भी तरीके से हो सकता है. ओके, तो आपको चूज़ करना है कि आपको ये कैसे करना है. यहाँ पे आपको ये चीज़ बताया जा रहा है. Alright, when you practice the act of service, think about the spirit in which you would like to do it. For example, you may think about letting your heart burn with loving kindness. यानी अपने आप को थ्रो आउट कर लीजिए, थ्रो कीजिए अपनी काइंडनेस एंड एवरीथिंग. यहाँ पे आपको ये शो करना है. प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस विद द क्लास. जो भी आपने लर्न किया है या इन पास्ट में आपका कैसा नेचर रहा है हेल्पिंग हैंड, वो आप आधा शो कर सकते हैं. इस टाइप का ना एफए में मैंने भी शेयर किया था, आप भी कर सकते हो. ओके, और क्या है चलिए सुना है. ये आपकी वर्कबुक में अवेलेबल नहीं होगा बट ये भी आपका पार्ट रहेगा. ओके, कीपिंग एन एक्ट ऑफ सर्विस जनरल, ये भी आपको सिखाया जाएगा. ओके, वी can increase our ability to show kindness, love and respect, okay, by regularly carrying out act of service and reflecting on them. देखिए अगर आपको केयरिंग लविंग डबी होना है तो उसको डे टू डे लाइफ में इंक्लूड करना हो. जैसे हम आज एफए जाते हैं, हम जो भी लर्निंग है उसकी आज टाइनी बिट हैबिट्स बनानी होती हैं. तो हैबिट आप अपने घर से ट्राई कर सकते हो, अपने नेबरहुड से ट्राई कर सकते हो, हेल्पिंग हैंड बन सकते हो. जैसे कोई किसी को इन्फॉर्मेशन देनी है या कोई, जैसे अब मैं आपको एफए के बारे में मोस्टली जितनी मेरी नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ. ओके, ताकि आपको भी हेल्प हो सके और मैं भी इंक्रीज़ कर सकूँ. ये नहीं कि हम दूसरों की हेल्प करते तो हम कुछ नहीं सीखते. अगर हम दूसरों की हेल्प करते तो हम भी कुछ ना कुछ सीखते हैं, नॉलेज गेन करते हैं. ओके, तो उसमें हमारा भी बेनिफिट है. तो आप सोचिए कि आप दूसरों की हेल्प करोगे ना तो आपको भी उसमें बेनिफिट होगा ही. तो प्लीज़ हेल्पिंग हैंड बनिए. ओके, शो ऑफ थिंग मत कीजिए, शो ऑफ करने से कुछ नहीं होता. ओके, रियल पर्सन बनिए, रियल पर्सन. ओके, जैसे मदर एंड चाइल्ड का रिलेशन होता है एकदम डीपली होता है, उस टाइप से बनिए. ओके,
अकॉर्डिंग टू मी। ऑलराइट, सो बाकी तो फैसिलिटेटर आपको गाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे कुछ आपको दिया गया है, जैसे टू हेल्प ईच अदर डेवलप दिस हैबिट प्लीज कीप अ जनरल इन द जनरल राइट डाउन द डेट। ये आपको इस तरीके से राइट डाउन करना है, हमने पहले भी सीखा, बट यहाँ पे आप लव एंड काइंडनेस के बारे में, किस पर्सन की आपने हेल्प करी, कैसे करी, कौन सी डेट तारीख रही है, क्या किस तरीके से, वो आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है। ओके, तो ये मैंने आपको शेयर किया है और ये आपको नोट डाउन कर, देखिए ईच डे द फैसिलिटेटर विल आस्क some student to share their general entries. Sharing and reflecting on these entries as a class will help everyone learn more about how to better express kindness, love and respect in our everyday life. Okay, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 1 2 थोड़े आंसर भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ और PDF फाइल शेयर करूँगी, तो चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, सुन लेना, ये कुछ क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं रिलेटेड टू योर रिस्पेक्ट डज बियॉन्ड जस्ट वर्ड एंड जेस्चर, इट इन्वॉल्व्स genuine understanding and empathy. Here are some key elements that contribute to showing real respect. Okay, so जो हम लर्न करते वही चीज़ इसमें है। देखिए, एक्टिव लिसनिंग, ओपन माइंडेडनेस। ओके, सो इसको आप रीड कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंगली। ओके, हियरिंग व्हाट समवन सेज विदाउट इंटरप्टिंग और जजिंग। ओके, सो यहाँ पे देखिए एक्टिव लिसनिंग बनने के लिए कहा जा रहा है। ओके, एंड वैल्यूइंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड बीइंग विलिंग टू कंसीडर देम शो दैट यू रिस्पेक्ट अदर एक्सपीरियंस एंड, यानी देखिए दूसरों को भी सुनना चाहिए, ये कहा जा रहा है, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, सुनिए, सुनेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा, बट नॉलेजेबल पर्सन को सुनिए, काइंडनेस पर्सन को सुनिए, जैसा हम सुनते हैं वैसे ही हम बनते हैं। ऑलराइट, या अकॉर्डिंग टू मी। ओके, सो कुछ और आंसर से लेना। एंड थर्ड है being reliable in your action and word, build trust with which is a okay, यानी अपने एक्शन और वर्ड पे ज़्यादा ट्रस्ट, यानी जब भी आप किसी से प्रॉमिस करते हैं या कोई वर्क करने के लिए कोई प्रोजेक्ट लेते हैं तो एज अ उसके लिए वर्क के लिए आप अवेलेबल रहिए, ट्रूली रहिए, अदर डिले मत कीजिए, यहाँ पे ये शो करने के लिए कहा जा रहा है। एंड कुछ बाउंड्रीज क्रिएट करने के लिए भी कहा जा रहा है। ओके, काइंडनेस एंड सपोर्ट, ऑफरिंग हेल्प एंड एनकरेजमेंट शो दैट यू आर केयर अबाउट अदर वेल बीइंग। सो यहाँ पे कुछ हिंट आपको दिए गए हैं अबाउट द लव, रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस से, और इससे रिलेटेड PDF फाइल शेयर करूँगी, तो चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि खूब आंसर इसमें निकल के आए हैं जो कि मैंने क्रिएट किए हैं। रियल रिस्पेक्ट इज रूटेड इन ओके विलनेस कनेक्ट डीपर, यानी डीपर आप अपने अकॉर्डिंगली डीपली किसी से कनेक्ट होइए। ओके, और ब्लाइंडनेस मत लाइएगा, यानी ब्लाइंड की तरह उन पर इतना भी ट्रस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि हम किसी पर्सन को इतना नहीं जानते। ओके, ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स लर्नर्स, कुछ PDF फाइल शेयर करूँगी तो उसको रीड कर लीजिएगा, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के आंसर मैंने शेयर किए हैं ताकि आपको हेल्प हो जाएगी प्रैक्टिस करने में। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक लेटा टाटा, बाय बाय।